हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ डीमन का लेटेस्ट एपिसोड आ गया है और ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की है, इसीलिए मैं ये सीरीज आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। सो जैसा कि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि नियली xiaoyu और उसका एक और साथी वू याजी अब शैडो गॉड पैलेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और अब वो सभी उस जगह एंटर करने के लिए एक माउंटेन पर पहुंच गए थे, जहां पर इन्हें लॉन्ग टियानमिंग और उसके कुछ साथी मिल जाते हैं और वो भी शैडो गॉड पैलेस में ही एंटर करने के लिए आए थे। मैं बता दूं कि शैडो गॉड पैलेस एक तरीके का एंशिएंट रूइन है जहां बड़े से बड़े वॉरियर जाना चाहते हैं और यही वजह है कि नियली भी वहां पर जाना चाहता है। लेकिन तभी लॉन्ग टियानमिंग का एक गार्ड इनके सामने आकर उन्हें धमकाते हुए कहता है कि तुम तीनों ट्रैश की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, चुपचाप यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम तीनों को काट कर छे कर दूं। अब ये बात सुनकर वू याजी को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें ट्रैश कहने की, मैं तुम्हें आधा मिनट का टाइम देता हूँ, तुम यहाँ से अपने लोगों को लेकर निकल जाओ। तभी दूसरी ओर से लॉन्ग टियानमिंग अपने गार्ड से पूछता है कि नीचे क्या हो रहा है, तो गार्ड बताता है कि यहाँ पर हेवनली फेट लेवल के 3 लड़के मिल गए हैं, मैं यहाँ से उन्हें भगा रहा हूँ। जिस पे लॉन्ग टियानमिंग कहता है कि इन पे अपना टाइम वेस्ट मत करो और उन्हें जल्द से जल्द निकालो। ये बात सुनकर गार्ड पलट कर इन्हें वहां से जाने को कहने वाला था कि तभी वो देखता है कि तीनों गायब हो गए। मगर इससे पहले कि वो गार्ड कुछ और सोच पाता, एक तरफ से उसके ऊपर एक ऑरा आता है और उसे घेर लेता है और उस पर एक अटैक होता है और ये अटैक वू याजी ने ही किया था, जो एक के बाद एक भयानक अटैक करके उस गार्ड को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और वहीं दूसरी ओर xiaoyu नियली से कहता है कि क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया है, तुम चाहते हो कि वू याजी इन्हें सबक सिखाए। जिस पे नियली कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने ये सब जानबूझकर किया है और अभी हमें मौका मिलेगा शैडो गॉड रियल में एंटर करने का। xiaoyu कहता है अच्छा तो तुम सब इसीलिए कर रहे हो। वहीं दूसरी ओर वू याजी लॉन्ग टियानमिंग के बाकी गार्ड्स को बुरी तरीके से पीट रहा था और मार मार कर उनकी बुरी हालत कर देता है। नियली xiaoyu से बताता है कि मैं जानता हूँ कि वू याजी सीक्रेट फॉक्स क्लैन से है और मुझे अंदाजा हो गया है इसके हेवनली पावर्स का और मैं बस इन्हीं का यूज कर रहा हूँ। दूसरी ओर वू याजी बुरी तरीके से लॉन्ग टियानमिंग के गार्ड्स को पीट रहा था। तभी टियानमिंग देखता है कि ये तो बस हेवनली फेट लेवल के लड़के थे, तो आखिर इतनी भारी कैसे पड़ रहे हैं। टियानमिंग की नजर नियली और xiaoyu पर पड़ती है तो वो अपने एक गार्ड से कहता है कि जल्दी जाओ और इन दोनों को खत्म कर दो। अब वो गार्ड्स दोनों पर अटैक कर देता है कि वू याजी ये देख लेता है और उस गार्ड को गले से ही पकड़ लेता है और उसे जमीन पर दे मारता है। लॉन्ग टियानमिंग भी देखता है और सोचता है कि मेरा ये मिशन एक सीक्रेट मिशन है, मैं उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दे सकता। ऐसा कहते हुए टियानमिंग तेजी से नीचे आता है और सबको रोक देता है और कहता है कि लगता है हमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुमने मेरे कई लोगों को मार दिया। जिस पे वू याजी कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें यहाँ से निकल जाने को कहने की, तुम्हारे लोगों के साथ मैंने जो कुछ भी किया है वो ये सब डिजर्व करते थे। जिस पे टियानमिंग कहता है ठीक है, लेकिन अब हम इस बात को यहीं पर खत्म कर सकते हैं। जिस पर वू याजी कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, एक काम करो तुम सब यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनकर टियानमिंग के गार्ड्स को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है मास्टर आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं इन्हें अभी खत्म कर देता हूँ। तो वू याजी भी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम सबसे लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ। नियली भी आगे आते हुए कहता है सुना नहीं तुम लोगों ने, चलो अब निकलो यहाँ से। ये सारी बातें सुनकर टियानमिंग के गार्ड्स भड़क गए थे और बस ऑर्डर का वेट कर रहे थे। लेकिन लॉन्ग टियानमिंग अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसका खून पूरी तरीके से खौल उठा था, लेकिन वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता था और वो वहां से चला जाता है। ये देखकर उसके गार्ड सोचते हैं कि यंग मास्टर ये क्या कर रहे हैं और अब वो सभी अपने मास्टर के पीछे वहां से चले जाते हैं। ये देख के नियली सोचता है कि टियानमिंग काफी चालाक आदमी है, वो अपने आप को फंसाना नहीं चाहता था, इसीलिए
इसीलिए उसने अपनी पावर्स को शो नहीं किया और यहाँ से निकल गया। वुयाजी जब ये सब देखता है तो वो कहता है कि ह्यूमन रियल्म के पर्सन कितने ज्यादा डरपोक होते हैं। तभी उसे नियली का याद आता है कि वो भी तो वहीं से आया है, तो वो अपनी बात को कवर करने लगता है। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग टियानमिंग अपने बंदों के साथ वहां से भाग आया था। ये देखकर उसका कमांडर कहता है, यंग मास्टर आप वहां से क्यों भाग आए? वो लड़के हमारे सामने कुछ भी नहीं थे, हम उन्हें सबक सिखा सकते थे, आखिर आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? जिस पे लॉन्ग टियानमिंग कहता है कि मुझे उनकी ताकत का अंदाजा हो गया था, अगर हम उनसे फाइट करते तो हमें और नुकसान हो सकता था, इसीलिए उनसे दूर रहना हमारे लिए बेहतर होगा। और क्या तुम्हें मेरे फैसले से कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर कमांडर डर जाता है। तो लॉन्ग टियानमिंग कहता है कि ये मत भूलो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, और ये लड़के जिनमें इतनी एबिलिटी है कि ये इस जगह को हमसे छीन रहे हैं, ये जरूर उस पैलेस को ढूंढ सकते हैं, इसीलिए हमें बस इन पर नजर रखना होगा। अब वहीं दूसरी ओर नियली को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि टियानमिंग क्या चाहता है। वो अपने मन में कहता है कि लॉन्ग टियानमिंग तो काफी ज्यादा ट्रबलफुल पर्सन है, लेकिन मैं उसे अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा। तभी वुयाजी जो अब उस शैडो गॉड पैलेस को ढूंढते हुए काफी ज्यादा थक गया था, वो परेशान होते हुए कहता है, नियली आखिर हमें और कितना चलना होगा, हम कब से घूम रहे हैं। लेकिन तभी नियली कहता है कि मैंने उस जगह के एंट्रेंस को ढूंढ लिया है और वहां जाने का रास्ता भी मुझे पता चल गया है, बस मेरा पीछा करो। ऐसा कहते हुए तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। तभी दूसरी ओर लॉन्ग टियानमिंग और उसके लोगों की नजर उन तीनों पर पड़ती है कि वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये सब भी उनका पीछा करते हैं। तो वुयाजी नियली से कहता है कि इनका क्या करना है। नियली कहता है कि अभी इन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि उनसे तो हम शैडो गॉड पैलेस में निपट लेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों एक तरफ एक पोर्टल के थ्रू गायब हो जाते हैं जो वहीं स्काई में बना हुआ था। अब ये देखकर लॉन्ग टियानमिंग और उसके साथी शॉक हो गए थे कि ये लड़के अचानक से कहां गायब हो गए। उन्हें ये भी समझ आ गया था कि इन लोगों ने एंट्रेंस गेट को ढूंढ लिया है, इसीलिए अब ये सब भी उसी पोर्टल के थ्रू उनके पीछे जाते हैं। और अगले सीन में नियली, शियाओयू और वुयाजी उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होके शैडो गॉड पैलेस के अंदर पहुंच गए थे। और जैसे जैसे वो तीनों आगे बढ़ रहे थे, वो जगह चेंज होती जा रही थी, जो देखकर तीनों ही अमेज्ड रह गए थे। ये जगह तो सच में शैडो गॉड पैलेस कहलाने के लायक है, क्योंकि ये कुछ अलग सी फील हो रही है। वहां का ऑरा भी कमाल का है, ये जगह अमेजिंग है। वुयाजी भी सोच रहा था, अच्छा हुआ वो नियली से मिला, क्योंकि उसकी मदद से ही वो यहाँ तक पहुंच पाया है। नियली अब पलट कर उन दोनों से कहता है कि चलो हम पहले उनसे डील करते हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग टियानमिंग और उसके लोग भी अंदर आ गए थे और वो भी देखते हैं कि वो जगह बहुत अलग सी है, मगर उन्हें नियली और बाकी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो चौकन्ने होते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके ऊपर अटैक होता है, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं। और ये अटैक उस पर वुयाजी ने ही किया था, मगर वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल वुयाजी शैडो गॉड पैलेस के ऑरा का यूज करते हुए वहां पर डिसअपियर हो जा रहा था, जिससे टियानमिंग के बंदे कुछ भी समझ नहीं पाते हैं और वुयाजी एक एक करके उन सभी को मार रहा था। तभी टियानमिंग कहता है कि जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन क्रिएट करो। ये सुनकर वुयाजी नियली के पास आ जाता है, जो दूर से खड़ा ये सब देख रहा था। वुयाजी नियली से कहता है कि ये किस तरीके का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें नियली कहता है कि ये बस एक सिंपल सा आउटर मोस्ट फॉर्मेशन है, जिसे आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। आखिर हम वो हैं जिसने शैडो गॉड पैलेस का रास्ता ढूंढ निकाला। तो वुयाजी कहता है अगर ऐसा है तो जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन नियली इस पे मना करते हुए कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो बाकी क्लैंस भी यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए पहले हमें यहाँ से उन सभी चीजों को इकट्ठा करना होगा जो हमारे काम की है और इन लोगों को खत्म करना होगा। वुयाजी कहता है इन्हें तो तुम मुझ पे छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वुयाजी सभी के ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके सभी को मारने लग जाता है।
तभी अचानक टियानमिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक पावरफुल पंच बनाकर वुयाजी पर अटैक करने वाला था। उससे पहले ही नियली एक पोर्टल ओपन करके उसके पंच को रोक लेता है, जिससे वुयाजी बाल बाल बच गया था। लेकिन यहाँ उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास सब कुछ हिल जाता है। ये ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो नियली समझ चुका था कि टियानमिंग उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। लॉन्ग टियानमिंग का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो नियली से कहता है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही है तो छुप कर वार क्यों कर रहे हो, सामने आओ। वुयाजी नियली से कहता है, लॉन्ग टियानमिंग की स्ट्रेंथ कम से कम रिवॉल्विंग हेवनली लेवल के 9th स्टेज पर होगी। मुझे इसके अंदर डीमन ब्लड पावर भी महसूस हो रही है। नियली ये सुनकर शॉक होते हुए वुयाजी से बोलता है, क्या तुम भी ये महसूस कर सकते हो? जिस पर वुयाजी कहता है, भूलो मत, मैं ब्लड फॉक्स क्लैन से हूँ। तो ये सुनकर नियली भी सोचने लग जाता है कि ये सच है। ब्लड डीमन फॉक्स क्लैन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसके बारे में तो एंशिएंट बुक में भी ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ लॉन्ग टियानमिंग से निपट पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। उसके बाद भी वुयाजी नियली के साथ कुछ प्लान बनाता है उस पे अटैक करने के लिए, और अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर नियली शियाओयू को लॉन्ग टियानमिंग से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो जानता था अगर शियाओयू के अंदर जो पावर्स है वो डिस्कवर हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे खुद शियाओयू भी अनजान है। उसको भी अपनी एबिलिटीज के बारे में पता नहीं है, जो नियली ने पहले ही भाप ली है। वहीं दूसरी ओर वुयाजी लॉन्ग टियानमिंग के सामने आकर खड़ा हो गया था और उससे कहता है, आओ अब मुझसे फाइट करो। तो लॉन्ग टियानमिंग तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो सिर्फ एक क्लोन था जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वुयाजी अपनी विच क्राफ्ट मैजिक का यूज करते हुए उसे चकमा दे रहा था और बहुत सारे क्लैंस बनाकर लॉन्ग टियानमिंग को डिस्टर्ब कर रहा था। लॉन्ग टियानमिंग उससे डील नहीं कर पा रहा था। लॉन्ग टियानमिंग उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर वुयाजी अपनी ब्लड वॉल्व की पावर्स का यूज कर देता है और एक वॉल्व क्रिएट करके लॉन्ग टियानमिंग और उसके बंदों के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मारना शुरू कर दिया था। अब एक एक करके लॉन्ग टियानमिंग के बंदे सेट हो रहे थे, सभी मारे जा रहे थे। उसका कमांडर और लॉन्ग टियानमिंग सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं। लॉन्ग टियानमिंग तो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो चाहता था कि वो वुयाजी को खत्म कर दे, लेकिन कमांडर उसे रोकते हुए कहता है कि मास्टर, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहते हुए वो लॉन्ग टियानमिंग को लेकर वहां से भाग जाता है। और अब नियली वुयाजी और शियाओयू से कहता है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ और याद रखना मुझसे ज्यादा दूर मत रहना, क्योंकि अब हम शैडो गॉड पैलेस के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर हम बहुत सारे क्लैंस को देखते हैं जो शैडो गॉड पैलेस में एंटर करने के लिए बाहर एंट्रेंस पर आकर खड़े हो गए थे, लेकिन उन्हें एंट्रेंस ही नहीं मिल रहा था कि तभी कुछ क्लैन के लोग एंट्रेंस को डिस्कवर कर लेते हैं। तो बाकी सब भी उन्हें फॉलो करते हुए उसी पोर्टल से अंदर की ओर आने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नियली और उसके साथी आगे बढ़ रहे थे, जहां पर अचानक से ही वुयाजी एक एयर बैरियर से टकरा जाता है, जिसके बाद नियली को अंदाजा हो गया था कि यहाँ आसपास में बैरियर बना हुआ है। तो वो अपनी इंस्क्रिप्शन टेक्निक को यूज करते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और देखते ही देखते थोड़ी देर के ही अंदर नियली ने उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद नियली को सामने एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई देता है। तो नियली तुरंत ही अपने दोनों दोस्तों से कहता है, चलो मुझे फॉलो करो, और वो तीनों के तीनों उसी छोटे से पोर्टल के थ्रू टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे बाहर की ओर हम देखते हैं कि 1000 इल्यूजन फॉर्मेशन जो था वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था। वहां पर आए लोग ये देखकर घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और अब वहां पर काफी पैनिक माहौल हो गया था। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं